कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कहा तेरा मेरा कर रहे, कहा उलझे पड़े। अभी 4 प्रकार के लोग बताए गए ना। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। बारे वाह, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, थोड़ा इतना भी बता दे। मेरा तो मेरा है लेकिन तेरा भी। आज भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं तो इसी सूत्र के कारण। कोई 1 फुट जमीन अपने भाई को देने को राजी नहीं है कि बराबर हिस्सा होना चाहिए। थोड़ा कम ज्यादा कैसे हो गया, दीवार तोड़ो फिर नहीं बनाओ, कुछ हो गया। नहीं होता क्या? घर घर की कहानियां हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के पास बहुत था। आज ही सुबह बात चल रही थी, कह रहे थे कि पहले बड़े बड़े बाड़े होते थे, अब बाड़े के कबाड़े हो गए हैं। हमारे पिता कितने रईस थे, कितने धनाढ्य थे, तुम तो उनके सामने उनके नाखून बराबर भी नहीं हो। इसीलिए तो अपनी बाप की संपत्ति पर हिस्से के लिए बैठे हो। तुम्हारे बाप ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था, तुम्हारे भीतर ताकत है तो तुम भी वैसा साम्राज्य खड़ा करो, कौन मना करता। लेकिन नहीं, उसकी विराट संपत्ति के 4 भाई 4 टुकड़े कर कर 4 दीवार खड़ी कर देते हैं। घर के भीतर आंगन था, वो आंगन भी खत्म हो जाता है। जितने घरों में मैं जाता हूं ना तुम्हारे आहार करने, सब पुराने घर है, सब पत्थरों के बने हुए। थोड़े बहुत ने तोड़ ताड़ के नया बना लिया, बात अलग है, सब पुराने। जब तुम्हारे पिताजी रहते थे तब उस घर में कमरे नहीं थे, हॉल थे। क्या थे? बड़े बड़े हॉल थे। इत्मीनान से बच्चे वहां से वहां दौड़ लगाते थे। अब तो बीच में दीवार खिंच गई, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता वहां से। एक घोंसला तेरा, एक घोंसला तेरा, वहां पर तू रहे, यहाँ पर तू रहे, सब रह रहे हैं। क्या मन जब छोटे हो जाते हैं तो मकान छोटे हो जाते हैं, और मन जब बड़े होते हैं तो मकान भी बड़े बड़े होते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, कितनी भी परिवार में संख्या क्यों ना बढ़ जाए, वो परिवार में घुटन तभी होती है जब मन छोटा होता है। मन बड़ा होता है तो सब लोग इत्मीनान से रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। साथियों, ये हिस्सा, ये बंटवारा दौलत का कर रहे हैं लोग, संपत्ति और समृद्धि का कर रहे हैं लोग, जो यहीं पर छूट जाने वाली है। बाप की यदि संपत्ति ली थी हिस्से में, तो संपत्ति के साथ जिन्होंने संस्कार ले लिए वो आज भी यहां पर बैठे हैं, और जो संपत्ति लेकर के बैठे वो भी दुकान में बैठे। संस्कार लेने वाले कहते हैं कि पिताजी आपने जो संस्कार मुझे दिए उसी का परिणाम है कि मैं मंदिर में हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, आहार दे रहा हूँ, ये सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे हिस्से में सिर्फ संपत्ति नहीं, आपके संस्कार भी लिए हैं। वो बड़ी बात है। यही होना चाहिए। बाप से लेने योग्य चीज सिर्फ संस्कार है, संपत्ति तो हाथ का मैल है। बोलो, कितने लोगों को हमने फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर आते देखा। आस पास ही बड़ी बड़ी हवेलियां हैं,
जिनमें कभी सेठ साहब रहते थे और जिनके यहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, आज उनके खानदान के लोग भी नौकरी की तलाश में हैं। बोलो। और ऐसे लोग भी देखेंगे होंगे आपने इसी झालरा पाटन में कि जो किसी की यहाँ नौकरी करते थे, आज उनके यहाँ ढेर सारे नौकर उनकी कंपनियों फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। यही पर साथियों ये चक्र है। मैंने एक दिन कहा था ना, जो कांटा 12 पर अभी खड़ा है, सिर्फ 6.5 घंटे का इंतजार करिए। तीनों कांटे सिर लटकाए एक साथ ऐसे खड़े होंगे। क्या हुआ? अभी तो बड़े सीना तान करके खड़े थे, क्या हो गया? सबका वक्त आता है, सबका। कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई ऊपर, कोई नीचे, ये क्रम जारी है। इसलिए जब तक जितना आनंद है ना, उसका भोग करो। जब तक पैसा है तब तक आनंद लो, जब तक पद है तब तक आनंद लो, जब तक प्रतिष्ठा है तब तक आनंद लो। और ये दिमाग में लगा करके चलो, जब ये धन, ये दौलत, ये पद, ये प्रतिष्ठा दूसरों की नहीं रही तो मेरी क्या रहने वाली है। मोदी जी बार बार कहते हैं ना, मुझे क्या, मैं तो ये उठाया झोला और ये चला। उनका स्टेटमेंट है, मेरे पास आगे कोई नहीं, मेरे पास पीछे कोई नहीं, काहू से लेना नहीं, काहू को देना नहीं। जिस दिन तक तुम मुझे बिठालना चाहोगे, देखना चाहोगे, देखते रहो। जिस दिन नहीं देखोगे, अपन उठाए और चले अमरनाथ, चले केदारनाथ, जाकर के ध्यान करेंगे भगवान का। भगवान ने कहा कि जनता की सेवा करो तो सेवा करें, जनता कहेगी भगवान की सेवा करो तो भगवान की सेवा करेंगे। ऐसा सोच लेके चलना। याद है, बस है। हकीकत यही है, कोई भी चीज सदा रहने वाली, कोई भी चीज सदा रहने वाली नहीं है। अब वर्षा सोचे कि मैं अगले बार भी चेयरमैन बन जाऊं। भाई आरक्षण का जमाना है। क्या है? इस बार सामान्य महिला सीट थी, चुनाव लड़ा, जीत गई, जीत करके राजयोग थे, बन गए। अब नहीं, अब तो एक बार बन गई हूं मनीष, कुछ भी हो जाए देखो मैं नहीं जानती हूं, हर बार मुझे अब का, नहीं तो ऐसा कैसे काम चलेगा। अभी तो तेजाजी महाराज की यात्रा में बुलाए, मुझे सम्मान कर दिया, ढोल 11 में बुलाए, सम्मान कर दिया, उसके बाद में क्या करूंगी? नहीं, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये शाश्वत पद नहीं है। आज है, कल नहीं रहेंगे। ये दिमाग में लेके चलना। पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये 3 चीजें हैं। ये तीनों अस्थाई हैं, क्षणभंगुर हैं। आज है तो हुकूमत है, कल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आकिंचन्य धर्म यही कहता है, तृष्णा भाव घटाई, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। क्या कहते? तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान। जितना आप घटा सकते हैं उतना घटाओ, घटती जान घटाइए। जितना घटा सकते हो उतना घटाना है। क्या? तृष्णा के भाव, उसका उच्छेद करना है, उसे समाप्त करना। जो हमारे भीतर आशा है, हमारे भीतर तृष्णा है, हमारे भीतर लोभ है, उसे हमें कम करना है, उसकी आवश्यकता है। पहले के बाद जो दूसरा पर्व आया था और अंतिम के बाद ये 9वां पर्व आया है, दोनों, वो पहला सेकंड, ये लास्ट सेकंड है, दोनों में इतना ही अंतर है। वहां पर मैं मरा, यहां मेरा मरा। क्या? वहां मैं गया, यहां मेरा गया। जब तक मेरा शेष रहेगा तब तक मैं मरने के बाद भी सांस लेता रहेगा, अभी जिंदा है। क्योंकि मैं की जान मेरा है,
मैं की जान मेरा है। जब तक तुम्हारे पास मेरा कहने के लिए है तब तक मैं जिंदा है, और जैसे ही मेरा खत्म कि मैं वहीं पर आखिरी श्वास ले लेगा, खत्म। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहले तृष्णा भाव उच्छेद, जो तृष्णा का भाव है मेरा 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 है, इसे खत्म कर, इसे नष्ट कर। और अभी हम मेरा बढ़ाने में लगे। मेरी 2 दुकान, मेरी 3 दुकान, मेरी 4 दुकान, मेरा शोरूम है, मेरी 1 फैक्ट्री, मेरी 2 फैक्ट्री, मेरी 4 फैक्ट्री, मेरा ऐसा मेरा वैसा, सब उसी में लगे। जितना मेरा बढ़ेगा उतनी छाती ऐसी चौड़ी होगी, आदमी अकड़ करके चलने लगेगा। किस बात के लिए? एक दिन ये मेरा खत्म हुआ तो बेटा सिर उठाने लायक भी नहीं रहोगे। ये दौलत जो शब्द बना है ना, वो 2 लात से बना है। किससे बना है? दौलत, 2 लात। जब दौलत आती है तो सीने पे लात मारती है और आदमी ऐसे चलने लगता है। कैसा? पहली लात सीने पे लगती है और जब जाती है तो पीठ पे मारती है। ये है दौलत। लात खाती, आकर के मारती और जाते जाते मारती। धत तेरे की लेखा बेटा। अरे बाप रे, गया काम। लत कोई भी अच्छी नहीं होती। लत कोई अच्छी नहीं होती। यादत जो है वो लत है, वो अच्छी नहीं है। चाहे पीने की हो, क्या औरत, शोहरत और दौलत, ये 3 चीज ही बर्बाद करने वाली होती है। ये 3 चीज ही बर्बाद कर। जहां पर इनकी लत लग गई, आदमी पराई स्त्रियों के चक्कर में तो मर रहा है, वैश्यालय में तो जाकर के मर रहा है। खुद की धर्म के द्वारा स्वीकृत स्त्री पर यदि संतोष होता है तो कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यदि किसी औरत के चक्कर में पड़ गया तो सारा परिवार तबाह हो जाता है, सारा सुख चैन समाप्त हो जाता है। शोहरत के पीछे भागने लग जाए, सिर्फ नाम 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 नाम, पागल हो जाए, गया वो भी, उसका भी मिट्टी पलीत होने वाली है। दौलत के पीछे भी करने वाले, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए इनसे 4 गज की दूरी जरूरी है। कोरोना में बोलते थे ना, क्या बोलते थे? 2 गज की दूरी। बाप रे बाप, इनसे 2 गज की दूरी। मैं तो कहता हूं इन तीनों चीज जो मैंने बताई है, इनसे 4 गज की दूरी चाहिए। इनसे जितने दूर रहोगे, पर धन बनिता पर न लुभाऊं। क्या कहते? पर धन से भी दूर रहना है, पर वनिता से भी दूर रहना है। 4 गज दूर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आकिंचन्य धर्म सिर्फ इतना ही संदेश देता है, तृष्णा भाव घटाइए, अपने तृष्णा के भाव को घटाओ। वो तृष्णा ही है जो कहती है मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। 4 उदाहरण दिए गए। पहला उदाहरण दिया गया दुर्योधन का। बाप रे बाप, दे देता 5 गांव, कम से कम मरने से तो बच जाते, नहीं दिया। उसका परिणाम महाभारत हो गई। अपने ही खानदान में आपस में लड़ गए, लड़ने गई, एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हो गए और गिन गिन करके, चुन चुन करके मारा भाई ने भाई को। विचार करो, क्यों?
तेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा। बस यहां पर इस बात को समझना है। जिसके मन में यह भाव आ गया कि सब कुछ मेरा है, बस वहीं पर स्थितियां बिगड़ जाती। दूसरा अच्छा है बेचारा, कहता है तेरा तेरा मेरा मेरा। तू अपने में खुश रहे, मैं अपने में खुश रहूं। भले बीच में दीवार खड़ी हो गई, लेकिन तू अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रहूं। मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए खाना बनाए, तेरी धर्मपत्नी तेरे लिए खाना बनाए। मेरे बच्चे मेरे घर खुश रहें, तेरे बच्चे तेरे घर खुश रहें। मेरे घर बच्चे तेरे घर जाएं, तेरे बच्चे मेरे घर आए। कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम तेरा तेरा मेरा मेरा बड़े खुश आनंद है। अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे का सहयोगी बने हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना अच्छा लगता है। पर नहीं, सब कुछ मेरा कह दिया तो निकल। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने भाई को धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, हालांकि हिस्सा नहीं देते। वो बेचारा ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। नहीं, हम एक पिता की संतान है, तो हमारा अधिकार बराबर बराबर का है। ये तू ले ले, ये तू ले ले। जब भाई भाई के केस कोर्ट में पहुंचते हैं और मुझे खबर पड़ती है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि बताओ, दोनों के भीतर एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, लेकिन खून खून का प्यासा हो गया। एक साथ रहने में कितना आनंद आता है। मैं तुम लोगों के यहाँ गया है, बाकली बाल का बाड़ा है, सारे साथ के साथ भाई लोग एक साथ अंदर ही रहते हैं। एक सामने का दरवाजा बंद कर दो, सारे अंदर इकट्ठे हो जाए, तो घर थोड़ी मोहल्ला है पूरा। कासलीवाल के यहाँ जाओ, 3 माले की बिल्डिंग, ऊपर नीचे सारे भरे पड़े हैं, एक साथ रह रहे हैं। कितना अच्छा लगता है भाई। एक आवाज दो तो सारे के सारे बाहर आके खड़े हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे गोकुल धाम हो। नहीं लगे क्या? कितना आनंद से भरा पूरा लगता है। हालांकि भी होने के बाद भी हम सब साथ हैं, बस इतना ही तो धर्म कहता है। कौन मना कर रहा है? सब अपना बनाओ, अपना खाओ, अपना कमाओ, कोई, लेकिन कम से कम तेरा तेरा मेरा मेरा, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के सहयोगी और साथ हैं। अच्छा लगता है, ये होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।